हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो नंबर्स देखना अलग बात है, तो नंबर समझना अलग बात है। तो आज हम तीन कंप्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री के कंपनीज देखेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी, इंडस्ट्रियल फैब्रिकेशन और कमर्शियल व्हीकल्स। मैं आपको सिर्फ डेटा नहीं दिखाने वाला, मैं एक सिंप्लीफाइड करके ये समझाऊंगा कि ग्रोथ सस्टेनेबल है या टेम्पररी। मैंने इनके पहले डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो भी बनाया है, उसको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर थर्सडे और संडे मैं लाता हूं आपके लिए एक नया एनालिसिस वीडियो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। तो सबसे पहले सुजलॉन से शुरू करते हैं। तो रेवेन्यू 42% ग्रोथ हुआ है, एबिटा 48% ग्रो हुआ है। ये क्या बताता है? ऑपरेटिंग लिवरेज आ रहा है। कंपनी ने 617 मेगावाट्स की हाईएस्ट एवर क्वार्टरली डिलीवरी की है। इनके पास ऑर्डर बुक 6.4 गीगावाट खड़ा है, मतलब फ्यूचर विजिबिलिटी स्ट्रांग है। नेट कैश 1556। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल हो रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिन्यूएबल डिमांड इंडिया में स्ट्रक्चरली स्ट्रांग है। ये साइक्लिक नहीं है, ये स्टोरी है लॉन्ग टर्म ट्रांजिशन की। अब आते हैं ईसा पर। रेवेन्यू सिर्फ 12% बढ़ा है, लेकिन एबिटा 37% ग्रो हुआ है। इसका मतलब क्या? तो मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं। कंपनी ने लेबर कोड की वजह से ग्रेट्युटी लायबिलिटीज रिकॉग्नाइज की है। ये वन टाइम रिकरिंग नहीं है। और सिंगल सेगमेंट बिजनेस है ये कंपनी, यानी फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी इसका बिजनेस है। तो इनका मॉडल एकदम फोकस्ड है और हाई मार्जिन प्रोफाइल है। यहाँ ग्रोथ स्टडी है, लेकिन कंसिस्टेंट और क्वालिटी ड्रिवन है। तो अब आते हैं अशोक लाइलैंड पे। तो रेवेन्यू 24% ग्रो हुआ है, लेकिन प्रॉफिट 35% ग्रो हुआ है। ये क्लियर साइन है कि मार्जिन एक्सपेंशन का। कमर्शियल व्हीकल सेक्टर साइक्लिक होता है, लेकिन जब डिमांड स्ट्रांग होती है ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत पावरफुल होता है। कंपनी कॉस्ट डिसिप्लिन पे फोकस कर रही है, एक्सपोर्ट और डिफेंस सेगमेंट्स में भी कंट्रीब्यूट कर रही है। ये ग्रोथ डिमांड है, पॉलिसी ड्रिवन नहीं है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 5 सिंपल बातें याद रखें। सेल्स ग्रोथ देखने से पहले मार्जिन देखिए। वन टाइम आइटम से कंफ्यूज मत हो जाइए। ऑर्डर बुक फ्यूचर का सिग्नल देता है, कैश पोजीशन रियलिटी बताती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर ग्रोथ लॉन्ग टर्म स्टोरी नहीं होती है। रिएक्ट मत कीजिए, समझिए। तो आज हमने देखा रिन्यूएबल में स्ट्रक्चरल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल में मार्जिन स्ट्रेंथ और में साइक्लिक लिवरेज। हर कंपनी का बिजनेस अलग है, इसलिए नंबर को कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना जरूरी है। मार्केट शॉर्ट टर्म में रिएक्ट करता है, इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में समझता है। तो नंबर सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें समझने के लिए होते हैं। अगर आपको ऐसे ही सिंप्लीफाइड एनालिसिस पसंद आए तो कम से कम इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझिए। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।